सभी प्यारे बच्चों, ये विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो लास्ट में बच्चों ने एंट्री मारी थी, उसके लिए एक बार क्लैपिंग करिए। वो एंट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए याद रहेगी। अपने जीवन में ऐसी एंट्री मारो जो पूरे जीवन आप लोगों को याद करें और आपके चले जाने के बाद भी दुनिया याद करे। एक ऐसी एंट्री मारो अपने जीवन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आदमी अपने आप को कभी भी चेंज कर सकता है। कुछ बच्चे थोड़ी भाषा गलत यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात समझो, आप कोई भिखारी भीख मांग रहा है, हम उसे पसंद करते हैं क्या? नहीं करते ना। लेकिन जितने भिखारी लोग हैं उन्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, उनका वो रोजगार है, उनका वो काम है। लेकिन हमारा काम थोड़ा ही है, हम सभ्य परिवार से आते हैं, हमारा काम है अच्छी भाषा बोलना। तो सबसे पहले तो अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। आप लोग यहाँ से जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो भाषा से आदमी का पता लगता है इसका आचरण कैसा है, किस तरह का आदमी है। तो सबसे पहले भाषा से ही गैस किया जाता है, तो उसको आप अच्छा रखें। एक भिखारी की बात आई तो मैं एक बता रहा हूँ, सोच कैसे बदलती है आदमी की। रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी बैठा था जिसका काम था रोजाना भीख मांगना। एक राम सेवक जैसे आदमी वहां से गुजरे, व्यापारी थे बहुत अच्छे, उन्होंने उससे भीख मांगी। वे व्यापारी जो थे राम सेवक सर, उन्होंने बोला कि भाई मैं भीख तो तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम क्या दोगे? उसने कहा मैं तो भिखारी हूँ भैया, मैं बदले में क्या दूंगा, मेरा तो काम है भीख मांगना। उन्होंने कहा तो मैं व्यापारी हूँ, मैं बदले में दे सकता हूँ, जब तक आप मुझे कुछ चीज़ नहीं दोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। वो कह के चले गए। अब भिखारी सोचता रहा, वो भिखारी के दिल पे बात लगी, वो सोचता रहा रात दिन। तो वहाँ रेलवे स्टेशन के पास थोड़े फूल उगे हुए थे, उसने फूल तोड़ने स्टार्ट किए और जो भी उसे भीख देता उसको एक फूल दे देता, तो भीख ज़्यादा मिलने लगी। भाई मान लिया किसी को फूल की ज़रूरत है, आप जैसे हैंडसम बच्चे रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और किसी को फूल देना है, तो नज़दीक है, भिखारी को पैसे दिए, फूल लिया और किसी को भी सर्व कर दिया। तो उसकी जो भिखारी था उसकी आमदनी बढ़ गई। अब वो फूल खुद भी उगाने लगा अपने घर पे भी और ले जाके वहाँ बैठ जाए। उसके बाद वो बड़ा व्यापारी बन गया। अब जब व्यापारी बना तो रेल में वो सफ़र कर रहा था और वो आदमी भी सफ़र कर रहा था, दोनों की सीट एक साथ थी। तो उसने कहा आपने मुझे पहचाने नहीं, मैं कौन हूँ? कि नहीं, कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कि आप बदले में मुझे क्या देंगे। आपने मेरी किस्मत चमका दी, आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो अपनी सोच बदलो, सोच बदलते ही आपकी लाइफ बदल जाएगी और लाइफ बदलते ही आपसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। ऐसा करो, ऐसा मत करो कि किसी से मिलने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़े। तो ऐसा काम करो जो आपसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगे। और हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई होती है, कोई भी कैसा भी बच्चा हो, उसके अंदर एक प्रतिभा होती है, उसको जब भी वो पहचान लेता है, जब भी वो कामयाब हो जाता है। तो आप अपने अंदर की प्रतिभा का जिस दिन पहचान लोगे, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। ये नहीं कि आप पढ़ लिख के गवर्नमेंट सर्वेंट ही बने। गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा बहुत चीज़ें हैं जहाँ पढ़ लिख के आप अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। हमें बहुत गर्व होगा कि रेलवे स्टेशन पर कोई अधिकारी हमें मिले।